हेलो बॉयज, मैं राहुल सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने मेरा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दे घंटी को दबा दें, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। प्रायिकता के तहत मैं दो के प्रश्न बताने जा रहा हूं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें ये है, यदि ये स्वतंत्र घटना, ये दो घटना स्वतंत्र होंगी तो इनका फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी। यदि अपवर्ती घटना है मुझे पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0, स्वतंत्र के लिए अपवर्ती के लिए। अब इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें पी ए बराबर हो गया 3/5 और पीबी बराबर दिया है 1/5। कह रहे ये दोनों स्वतंत्र घट ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पूछ रहा है। अर्थात ये स्वतंत्र घटनाएं है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी। यहाँ पर हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए की वैल्यू 3/5, पी बी की 1/5। अर्थात आंसर आया पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3/25। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 52 पत्तों की गट्टी में से इसमें दिया है एनएस बराबर 52 पत्तों की गट्टी से यथास्था बिना प्रतिस्थापित किए दो पत्ते निकाले जाते हैं। बिना प्रतिस्थापित किए दो पत्ते निकाल मतलब कि गड्डी रखी उससे से कोई पत्ता निकाल लिया गया, बिना प्रतिस्थापित किए निकाले जा रहे हैं। दो पत्ते, दोनों पत्तों काले रंग होने की प्रायिकता, दोनों पत्तों काले, जो काले पत्ते होते हैं, काले पत्ते आपको जो मिलेंगे वो 26 होते हैं। अर्थात काले की प्रायिकता क्या हो जाएगी, मान ला काले के हमने ए माना, अर्थात पी ए बराबर हो जाएगा 26/52, 26 दूना 52। अर्थात पी ए आ गया 1/। जब एक पत्ता निकाल लिया गया तब शेष बच्चे काले, क्योंकि एक पत्ता निकाल लिया गया है तो शेष काले पत्ते बचेंगे। काले पत्ते आपके हो जाएंगे 25, 26 से 26 से गया 25। अब कुल पत्ते आपके हो जाएंगे 51, ठीक, इससे भी ये खत्म होगा। अब इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो हो जाएगा पीबी बराबर हो जाएगा 25/51। अतः दोनों पत्तों के काले होने की प्रायिकता, दोनों पत्तों काले होने की प्रायिकता जो निकलेगी ये हो जाएगा पी ए इंटू पी बी। अर्थात पी ए 1/2 और ये हो गया 25/51। 25 एकम 25 हो गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, अर्थात 25/100। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, निकाले गए संतरे अच्छे तो डिब्बे को बिक्री है तो स्वीकृत कर देता, अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं। एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे, टोटल एनएस आपके पास 15, टोटल संतरे 15 हैं, जिनमें से 12 अच्छे 3 खराब। जो अच्छे संतरे हैं, अच्छे 12 हैं और खराब 3 है। संतरे के बिक्री लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता, मतलब उसने कहा स्वीकृत होने की है कि स्वीकृत कर दिए गए, अर्थात बिक्री के लिए चले गए। तो आपके पास अर्थात अच्छे हैं, यदि स्वीकृत मिल गई बेचने के लिए तो अर्थात आपके पास अच्छे संतरे हैं, लेकिन टोटल आपके पास 15 है, 3 खराब है 12 अच्छे। जब पहला संतरा निकलेगा, एक संतरा निकालने की प्रायिकता, जब एक संतरा निकलेगा अर्थात हम उसे मान लेते हैं पी ए। पहला निकला, अच्छे संतरे 12, कुल संतरे 15, अर्थात एन ही अपन एन एस होता है।
3 चौको 12, 3 पचे 15, अर्थात 4/5 ये निकल आया। अर्थात आपका निकला पीए बराबर 4/5। अब उसने कहा एक संतरा निकल चुका है, तो बचे कितने अच्छे 11 और टोटल 14 बचे, क्योंकि अच्छे इससे भी निकलेगा तो टोटल से भी कम होगा। अब जब दूसरा निकाला जाएगा, दूसरा संतरा निकालने की प्रायिकता मान लेते उसे हम बी मान लेते हैं, सो पीवी दूसरा इसमें 11 बच जाएगा, ये टोटल 14 हो जाएगा, पीवी हो गया। अब 2 निकल गए, अब इसके पास कितने 2 निकल गए, 10 बचेगा भाई, पहले 12 थे इसके पास 13 बचे, अब इससे निकल तो 10 बचे 13 हो जाएगा। तीसरा संतरा निकालने की प्रायिकता अर्थात उसे पीसी मान लेते हैं। तीसरा इसके पास अब बचेंगे 10 अच्छे संतरे 10 बचेंगे। अब टोटल में 2 निकल चुके हैं, फिर 13 बचेंगे। दो निकल, एक ये निकला, एक 2 निकल चुके तो ये खत्म, बचे 10। अब 10 में से निकालना है और इस टोटल संख्या आपके पास 13 बची। अर्थात अब तीनों संतरों के अच्छे होने का, तीनों अच्छे संतरों की प्रायिकता क्या होगी, बराबर पीए इंटू पीबी इंटू पीसी। वैल्यू रखी जाएगी, पीए की वैल्यू है 4/5, 4/5 उड़ते। पीबी की वैल्यू 11/14, 11/14 और पीसी की है 10/13। आप काट सकते हैं, 5 दूना 10, 2 सत्ते 14। अभी आगे 11 चौको 44, 91, ये आपका आंसर। अर्थात 3 अच्छे संतरे जो निकाले गए उनकी प्रायिकता 44/91। क्वेश्चन नंबर 4, एक न्याय सिक्का और एक अवनत पासे को उछाला गया। एक न्याय सिक्का और सिक्के में हेड और टेल होते हैं, पासे में 1 से लेकर 6 तक है। अर्थात जो NH टोटल बनेंगे आपके कितने होंगे, सिक्के में हेड पासे में तो 1 के साथ 1H हो सकता है, 1T भी हो सकता है, 2H भी हो सकता है और 2T भी हो सकता है। अर्थात हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। इसी प्रकार 2 के साथ हेड और टेल भी आ सकता है। अब 3 के साथ भी हेड आ सकता है और टेल भी आ सकता है। इसी प्रकार 4 के साथ भी हेड आ सकता है, 4 के साथ टेल भी आ सकता है। 5 के साथ हेड आ सकता है तो 5 के साथ टेल भी आ सकता है। 6 के साथ हेड आ सकता है तो 6 के साथ टेल भी आ सकता है। अर्थात ये आपके पास 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 NS तुम्हारे कितने हो गए, टोटल NS हो गए 12। अब उसने ना कुछ कहा, मान ले एक घटना सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। घटना एक है सिक्के पर चित्त, अर्थात ए के लिए हमें चित्त लिखना है। कितने चित्त हैं, 1 के साथ चित्त है 1H हो गया, 2 के साथ भी है 2H, 3 के साथ भी है, 4 के साथ भी है, 5 के साथ भी है और 6 के साथ भी है। अर्थात इसकी प्रोबेबिलिटी सो PA बराबर 6 हो गया, 6 लोग हैं 6/12, 6 कम 6 6 दूनी 12। अर्थात PA आपका जो प्राप्त हो गया 1/2 इतना प्राप्त हो गया। अब इसमें कह रहा है B, और B घटना पासे पर 3 प्रकट, पासे पर 3 प्रकट हो घटना B कह रहा है। सो B के लिए क्या निकलेगा, 3 सिर्फ 3 पे ही होगा, पासे पर 3 प्रकट हो तो 3H भी हो सकता है और 3T भी हो सकता है। अर्थात ये 2 लोग हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी PB इक्वल टू होगा 2/12 अर्थात 1/6। सो PB इक्वल टू आपकी आ गई 1/6। अब इसमें हमें चाहिए, उसने पूछा कि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं तो स्वतंत्र घटना के लिए हमें इंटरसेक्शन चाहिए। तो अब इसमें A इंटरसेक्शन B, A और B में कौन मैच कर रहा है, A ये है, B इस पे 3H यही मैच करेगा, सिर्फ एक 3, H ही केवल मैच कर रहा
है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/12। यदि ये स्वतंत्र घटना है लिखेंगे, अर्थात पी ए इंटू पी बी निकाल लेंगे। तो पी ए इंटू पी बी, पी ए कितना है 1/2, पी बी कितना है 1/6, अर्थात आपका निकला पी ए इंटू पी बी इक्वल टू 1/12। ये आपका निकला। अब इसे यदि स्वतंत्र है लिखेंगे, चूंकि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन 1/12, अब पी ए इंटू बी भी 1/12 निकला है, अतः ए व बी स्वतंत्र घटनाएं, अतः ये ए और बी जो है स्वतंत्र घटनाएं। क्वेश्चन नंबर 5, 1 2 3 लाल, जो लाल रंग से लिखा है 1 2 लाल रंग पर लिखा हुआ और कह और 4 5 6 हरे रंग पर लिखे हुए, हरे रंग से लिखे हुए हैं 4 5 6। आपके एनएस जो है वो 6, क्योंकि 5 से पे 6 अंक होते। और उसने कहा इस पासे को उछाला गया, मान ले एक घटना सम संख्या है। ए पे सम है, सम आते हैं 2 4 6, क्योंकि 5 से पे सम अंक 3 होते हैं, 2 4 6। अब इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी पी ए तो हो जाएगा 3/6, 3 दूना 6, अर्थात जो पी ए प्राप्त हुआ हमें वह 1/2 प्राप्त हुआ। अब इसके बाद किसने कहा और बी घटना लाल रंग से लिखी गई है। जो बी घटना है, बी की थी लाल रंग से, लाल रंग पर कौन से 1, 2, 3 ये लाल रंग पर थे। इसकी प्रोबेबिलिटी पी बी बराबर हो जाएगा 3/6, इस पे भी हो जाएगा 3 दूना 6, अर्थात पी बी कितना हो गया 1/, ये आपका पी बी प्राप्त हो गया। अब इसके बाद कह रहा है को निरूपित करता है, क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। पूछ रहा है क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो इंटरसेक्शन हमें निकालना होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के इंटरसेक्शन सिर्फ ए और बी पे 2 मैच करा है, अर्थात 2, ये सिंगल है, अर्थात इसकी प्रोबेबिलिटी पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/6, क्योंकि एनएस आपकी 6 है। अब इसमें हम निकालेंगे, लिखेंगे पी ए इंटू पी बी। जब पी ए इंटू पी बी प्राप्त करें, पी ए आपका दिया गया 1/2, पी बी आपका 1/2 पी बी है, अर्थात 1/2 इंटू 1/2, ये आपका आया 1/4, अर्थात पी ए इंटू पी बी इक्वल टू 1/4, ये प्राप्त हो गया हमें। जब इतना प्राप्त हो गया, अब हम देख रहे हैं कि इंटरसेक्शन के बराबर नहीं है, लिखेंगे चूंकि पी ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, अर्थात ये जब बराबर नहीं है तो ये स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, ये स्वतंत्र घटनाएं नहीं, क्योंकि जब ये बराबर होगी तभी स्वतंत्र घटनाएं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है पीई बराबर, प्रोबेबिलिटी आप भी दिया गया 3/5, 3/5 दे दिया इसकी प्रोबेबिलिटी। पीएफ बराबर 3/10 और पीएफ दिया गया है 3/, ये पीएफ दे दिया गया, और पीई इंटरसेक्शन या पीई इंटरसेक्शन या बराबर 1/5 दिया गया, दे दिया गया। तब कह रहा है क्या ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये पूछ रहा है, क्या ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसमें आपको बताना है। लिखेंगे पीई इंटू पी एफ का मान निकालेंगे, पहले पी कितना 3/5, पी एफ 3/10, ये हो गया 9/50। जब इंटरसेक्शन है 5 दिया गया है, लिखेंगे चूंकि पीई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू पीई
इंटू पी एफ। अतः ई वाई एफ स्वतंत्र घटनाएं नहीं, ये ई और एफ स्वतंत्र घटना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 और 1/2 पी ए बराबर दिया गया 1/2 पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी बराबर 3/5 तथा पी बी बराबर पी, पी बी बराबर पी। तो पूछा कि P का मान ज्ञात कीजिए। नंबर है यदि परस्पर अपवर्ती घटना है और नंबर 2 परस्पर स्वतंत्र घटना है। इसके लिए पहले हमें इंटरसेक्शन प्राप्त करना होगा। तो ये दिया गया P का मान इंटरसेक्शन यदि ये अपवर्ती है नंबर 1 पर, नंबर 1 पे करें परस्पर अपवर्ती है। यदि अपवर्ती घटनाएं है तो अर्थात पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0। तो यहाँ पर फार्मूला लेगा नंबर में पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसकी वैल्यू दी गई 3/5 बराबर पी ए 1/2 प्लस पी बी पी दिया गया माइनस 0, क्योंकि ये अपवर्ती घटना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/5 माइनस 1/2 इक्वल टू पी, अर्थात 6 माइनस 5/10 इक्वल टू पी। सो पी इक्वल टू आ गया 1/10। ये आपका वो इसका 2 नंबर, इसका पार्ट 2 नंबर। इसमें कह रहा है यदि ये स्वतंत्र घटना है, जब ये स्वतंत्र घटनाएं होंगी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो होगा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। लेकिन ये ऐसा होता है, लेकिन हमें दिया गया है ये सब। तो यहाँ पर वही फार्मूला पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी, क्योंकि स्वतंत्र घटना दी गई। दिया गया 3/5 इक्वल टू पी ए 1/2 पी बी पी माइनस पी ए 1/2 इंटू पी। 3/5 माइनस 1/2 इक्वल टू पी माइनस p/2। इसमें हो जाएगा 6 माइनस 5/10 इक्वल टू ये बन जाएगा p/2। ये हो जाएगा 2 पंचे 10, अर्थात p बराबर आएगा 1/5। यदि ये स्वतंत्र घटना है तो p की वैल्यू 1/5 और यदि ये अपवर्ती घटनाएं हैं तो p की वैल्यू 1/10। ये वीडियो आपको जैसा लगे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। बाकी की वीडियो आपको अगले दिन मिलेंगे।